ताड़ासन में थोड़े से पैर को दूर रखते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सिर पर रखेंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। सिर पर रखते हुए हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ खींचेंगे, पूरे शरीर को ऊपर, और धीरे धीरे जिस पे बन पड़े तो पंजे पे खड़े हो जाएं, एड़ी को थोड़ा थोड़ा उठाएं। ताड़ासन जरूरी है, ताड़ासन रोज प्रतिदिन उठते ही से यदि करेंगे तो आपके शरीर की पूरी नस नाड़ी एकदम संचारित हो जाएंगी और कार्य करने लगेंगी बराबर। वापस आ जाए, एक बार और कर लेंगे। सांस भरते हुए करेंगे, ऊपर उठते हुए ताड़ासन, पूरा शरीर को ऊपर को खींच के रखना। थोड़ी देर रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन, पैरों को थोड़ा सा दूर कर लेंगे, 2 फीट का फासला। इसी तरह से इसी क्रम में हाथों को ऊपर ले जाती हुई हथेली आसमान की तरफ और झुकेंगे राइट साइड। इस तरह से जितना भी झुक सके। झुकने से क्या होगा, जो साइड का जो हिस्सा है इस पर खिंचाव पड़ेगा, नस नाड़ी पूरी खिंचेंगी और जिसका अतिरिक्त फैट है वो कम होगा। वापस दूसरी तरफ तिर्यक ताड़ासन बहुत जरूरी है। वापस आ जाए, एक बार और कर लें। राइट साइड सांस भरेंगे और झुकेंगे, जितना भी झुक पर। वापस दूसरी तरफ इसी तरह से सांस भरते हुए तिर्यक ताड़ासन। वापस हथेली को सिर पर, पैरों को पास में, हाथों को नीचे। हो गया अपना ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। रोज यदि उठते ही करेंगे तो पूरा शरीर नस नाड़ी खुल जाती है। अब करेंगे योगिंग जॉगिंग का अभ्यास। योगिंग जॉगिंग में धीरे धीरे कदम चाल, जैसे पैदल चलते हैं बस एक कदम चाल को चलनी, धीरे धीरे करेंगे। जिसको घुटने में दर्द है वो धीरे धीरे उठाएं, और जिसको घुटने में दर्द नहीं है वो तेज गति से करें। कदम चाल, तो इसी को क्रम बढ़ाते हुए हाथों को ऊपर नीचे, पैरों को पीछे झुकाते हुए इस तरह धीरे धीरे करेंगे। और जिस पर तेज बन सकता है तो तेज भी कर सकते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। हर व्यायाम, हर आसन को करना है। अब इसके बाद आता है कुर्सी आसन। घुटने को मोड़ना, दोनों पैरों को धीरे धीरे जितना भी जिस पे बने। यदि घुटने में समस्या है तो ज्यादा ना झुके, 2-2, 3-3 बार प्रयास करेंगे। हाथों को सामने, हनुमान आसन, बैठना है ऐसे। एक सांस भरते हुए, सांस भरेंगे, पूरा बैठने की कोशिश करेंगे। अब करेंगे इसका अगला अभ्यास। हाथों को सामने, हथेली आमने सामने, और सांस भरती हो पीछे को जाना है, गर्दन भी पीछे ले जानी। सांस भरेंगे इस तरह से, पूरे फेफड़े का, हृदय का पूरा व्यायाम हो जाता है। सांस भरेंगे, अब साइड वाला त्रिकोण आसन। कोण आसन, सीधा हाथ उल्टे पैर पर और उल्टा हाथ ऊपर, ऊपर को देखें। अब करेंगे कमर का हाथ रखते हुए राइट पैर को राइट की तरफ घूमना इस तरह से। एक पैर मुड़ा और एक पैर सीधा, ऊपर को देख। ऐसे 2-2 बार कर लेंगे। अब करेंगे 1 2 3, जैसे पीटी पहले बच्चे करते थे वैसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को जल्दी भी कर सकते, तेज गति से, जिसमें बंद पड़े। 10 20 50 बार तक कर सकते।
अभी आज अपन थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। अब सामने हाथ रखते हुए कटी चक्रासन, इस तरह से ये हुआ योगिन जोगिन का अभ्यास। अब थोड़ा सा विश्राम करके करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में जो हमारे आसन है उसके सामने वाले हिस्से पर खड़े होंगे हाथ जोड़कर। अब हाथों को ऊपर ले जाती हुई सांस भरती करेंगे। 2 3, दोनों हाथ के पैरों के पास में हाथ। 3 4 पर्वतासन। 5 साष्टांग भुजंगासन। पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन। हाथों को ऊपर पीछे ले जाएंगे और हाथ जोड़ते सामने। ये हुआ सूर्य नमस्कार। अब थोड़ी देर रुकते हुए करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। 1 2, सांस भरते हुए 2 ऊपर। 3, थोड़ा रोकेंगे। 4 दक्षिणाश्व संचालनासन। 5 पर्वतासन। 6 साष्टांगासन। साष्टांग कमर में ऊपर रहेगा, घुटने और दाढ़ी जमीन पर। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए करें। 9 अश्व संचालनासन। 10 पादहस्तासन। 11 हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्वहस्तासन प्रणाम आसन। वह 2 बार सूर्य नमस्कार। ये संपूर्ण व्यायाम है। अब बैठ जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम और करेंगे प्राणायाम कुछ और आसन। तो प्राणायाम सभी को पता है, 8 होते हैं। सबसे पहला होता है भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना। लंबी गहरी जब सांस भरते हैं, पूरी सांस कहाँ जाती? फेफड़े में। पूरी सांस को, पूरी ऑक्सीजन को भरनी है। सांस को भरते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसको प्रतिदिन 5 मिनट करेंगे और गिनती से करें, ध्यान से करें तो 60 बार करेंगे। मनी मन गिनती या फिर ओम का उच्चारण एक एक सांस में। तो करेंगे चालू। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। जो हम सांस लेते हैं उसी का ध्यान करना है, उसी को देखना है, तभी हमें लाभ होता है। क्योंकि ईश्वर की शक्ति जब जुड़ जाती है तो क्या होता है? डबल फायदा होता है। तो ईश्वर का ध्यान करते सबसे बड़ा मंत्र है ओम। तो मनी मन ओम का उच्चारण ध्यान के साथ, सांसों का ध्यान, और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरें और सांस को छोड़ें। जिसको हाई बीपी है तो तेज गति से ना करें और सांस को रोके ना। और जो हाई बीपी नहीं है तो हल्का सा सांस को रोकें फिर छोड़ें। सांस भरिए। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। ध्यान के साथ लंबी गहरी सांस को भरें, पूरा ध्यान सांसों पर रहे। ओम का उच्चारण, मनी मन मंत्र जाप, या फिर आपके जो भी इष्ट मंत्र है या जो भी शब्द है, जाप है, नाम जाप है, वो आप अंदर अंदर अपने मनी मन में ले सकते हैं, ताकि आपको आध्यात्मिक लाभ भी हो और शारीरिक लाभ भी हो। तो दोनों लाभों के लिए करना है अपने को प्राणायाम और आसन, जो भी है पूरा ध्यान के साथ। जो भी करें पूरा ध्यान से करेंगे तो वही हमारा ध्यान हो जाता है, वही हमारी भक्ति हो जाती है, वही हमारा सर्व कर्म हो जाता है। वो कर्म करते हुए भी भक्ति जुड़ जाती है उसमें। पूरा ध्यान हम करते हैं मंत्र का, ईश्वर का, तो डबल फायदा होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है, गिनती से 60 बार प्रतिदिन रोज करना है, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें
और हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। तो हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इसी के साथ हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, इसमें भी भस्त्रिका हो जाता है। हाथ कर लेंगे सामने और उंगलियों को इस तरह से खोलेंगे, बंद करेंगे, सांस को लेते रहें। इसमें भी प्राणायाम चालू है। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर और गोल गोल घुमाएंगे, सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें भी एक शुरू वाला जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो चालू रहता है, चलता है, और पूरा ध्यान के साथ। ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें। विचार दिमाग में जो आते हैं वो ना आए, उसके लिए ही ये मंत्र, नाम जाप, मंत्र जाप अंदर ही अंदर चलता रहे। साइड में हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, ये करने से हाथों के, कंधे के, सर्वाइकल, पेट का दर्द सारे ठीक होते हैं। लगता है सूक्ष्म व्यायाम छोटा छोटा सा। गोल गोल घुमाएंगे, सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। इसी तरह विपरीत, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब करेंगे हथेली पे हथेली रखते हुए पीछे ले जाएं और सांस को भरें और हाथ को खींचें। सबसे पहले राइट हाथ को खींचेंगे सांस को भरते हुए, ऐसे वापिस सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरें, आंख बंद, मन में नाम जाप, बीच में सांस भरें, ओम ओम, या जो भी आपको नाम जाप अच्छा लगे मन मन जाप ही करते रहें। यही हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य है। सांस भरेंगे, कनपट्टी पे हाथ रखते हुए सांस भरेंगे और प्रेशर देंगे एक दूसरे को। पूरा गर्दन से लेके नीचे तक का दर्द खत्म, छोटे छोटे व्यायाम से। सर्वाइकल है, गर्दन का दर्द है, सामने सांस भरते हुए प्रेशर देना, दोनों हाथ से भी सांस भरें, प्रेशर दे, सांस छोड़े, हाथ भी छोड़े, फिर से इस तरह से। ये हुआ सूक्ष्म है। अब घुटने पे हाथ रख ले, कंधे को गोल गोल घुमाए, दूसरी तरफ भी। ये हाथों का सूक्ष्म व्यायाम हुआ। अब करेंगे, अभी हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति सभी को आता होगा। पेट को, पेट की जो सांसें हैं, गर्मी है, वो बाहर निकालनी, विकार को बाहर निकालना। पेट अंदर जाएगा और अंदर बाहर आएगी अंदर की जो गंदगी। तो करेंगे कपालभाति। सभी को पता है, आजकल तो सभी को पता है कपालभाति कैसे करना। मगर जिसको ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया है, या जिसको हाई बीपी है, उसको तेज गति से नहीं करना, धीरे धीरे करना, पर करना जरूर है। तो सांस को, पेट की गर्मी को बाहर निकालना, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के साथ हम कुछ आसन भी कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आसन भी हो जाएगा और कपालभाति भी हो जाएगा। कपालभाति सभी को आता है। तो सबसे पहले करेंगे वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैरों को सामने रखते हुए इस तरह से। वक्रासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, गैस कब्ज के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों सामने कर लिए पैर, हथेली पीछे है, राइट पैर मोड़ा और लेफ्ट पैर को घुमाया। अब इसी में करिए कपालभाति प्राणायाम, करके देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डबल हो रहा है, आसन भी हो रहा है, कपालभाति भी। तो कम से कम 10 बार कपालभाति करेंगे। 10 बार हो गया है। अब दूसरी तरफ से पैर फैला लेंगे, दूसरा पैर मोड़ेंगे और विपरीत हाथ को घुमाते हुए जो पैर लेटा है उस पैर को पकड़ने की कोशिश करें, और जिस पे नहीं बने वो जितना बने उतना करे कपालभाति 10 बार। हो गया। अब करेंगे दूसरा इसका बाद,
अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये भी डायबिटीज पेट के लिए बहुत ही जरूरी है। एक पैर मोड़ा, उल्टा पैर मोड़ा, सीधा पैर खड़ा, घुटने के पास रखा, और जो पैर खड़ा है वो उसी तरफ, नीचे वाले जो पैर है उस तरफ के हाथ को घुमाना है, अर्धमत्स्येंद्र आसन। और करेंगे कपालभाति। तो देखिए पेट भी आपका दब रहा है, कपालभाति भी हो रही, आपके अंदर लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इनकी सबकी एक्सरसाइज अच्छे से हो रही। तो करेंगे कपालभाति। दस बार हो गया। अब फिर से पैर को मोड़ेंगे इसी तरह से, अर्धमत्स्येंद्र आसन। समझ में तो सभी को आ रहा है, वो जिसको ना आया वो पूछ सकता है। और करेंगे कपालभाति प्राणायाम 10 बार। फिर जो हाथ पीछे गया है उसी तरफ को सिर को घुमा के रखना है। इसमें देखेंगे तो पूरा पेट पे दबाव पड़ता है पैर से, और फिर ऊपर से कपालभाति कर लेते हैं, तो फायदा तो होना ही है। आहार का भी विशेष ध्यान रखेंगे तो पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं सारी दूर होंगी। वापस आ जाए। अब करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में उल्टे पैर को मोड़ के रखना है, ऊपर से सीधा पैर मोड़ना है। और कोशिश करें यदि एड़ी पे बैठ सके तो बैठ जाए, नहीं बैठ पाए तो ऐसे भी बैठ सकते। और बैठ करके जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और एक हाथ नीचे से, और बस वही कपालभाति प्राणायाम 10 बार, कम से कम 10 बार जरूर करें। मैं तो अपनी क्लास में 100 बार करवाती हूँ, तो उससे लाभ ज्यादा जल्दी होता है। आसन भी हो रहा है और प्राणायाम भी चल रहा है। बहुत जल्दी हो जाता है। वापिस अब पैर को पलटते हैं, राइट पैर को मोड़े, नीचे रखें, ऊपर से उल्टे पैर को कोशिश करें एड़ी पे बैठ पाए तो अच्छा है। जिसको ज्यादा घुटने में दर्द है वो ना बैठे, वो वैसे भी बैठ के कर सकते हैं। गोमुख आसन। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे ले जाना है, करना है कपालभाति प्राणायाम। इसके साथ ध्यान के साथ पूरा ध्यान कहाँ रहे, हमारे पेट पे। जो पेट में कपालभाति चल रहा है उसको देखेंगे ध्यान के साथ, नाभि को, नाभि केंद्र को, नाभि चक्र को। तो आपको डबल फायदा होने वाला, आध्यात्मिक भी होने वाला है। करेंगे कपालभाति। 10 बार हो गया गोमुखासन। अब करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन शायद सभी को पता होगा, काय के लिए होता है, डायबिटीज के। पहले बैठेंगे वज्रासन में। ये भोजन के बाद इसको यदि 5 मिनट बैठते हैं हमारे पाचन क्रिया सही रहती है। और इससे जो जिसको घुटने में दर्द है वो ज्यादा मुड़ के नहीं बैठ सकता तो कोई बात नहीं, वैसे ही आसन पे करके मंडूकासन कर सकता है। तो करेंगे मंडूकासन। सबसे पहले अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बंद, नाभि के आजू बाजू मुट्ठियों को रखना इस तरह से। जब जब भी दबाव पड़ेगा ऐसी खड़ी रखते हुए सांस को लेनी है, छोड़नी है और झुकना है। और कोशिश करनी अपने सिर को ऊपर को रखते हुए, और 10 बार कपालभाति। जब देखेंगे जब 10 बार आप कपालभाति करेंगे तो पूरा दबाव पैनक्रियाज पर पड़ेगा, हमारी लीवर और किडनी पर पड़ेगा, आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और 10 बार तो बहुत जल्दी हो जाता है। वापस आ जाए। धीरे धीरे करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हथेली रखेंगे, पहले उल्टे हाथ की फिर सीधे हाथ की, सांस को लेंगे, छोड़ेंगे और झुकेंगे वापस। मंडूक आसन, मेंढक की तरह आसन है ये। जैसा मेंढक होता है उसकी गर्दन ऊपर होती, तो हमारी भी गर्दन ऊपर रहनी चाहिए, नीचे नहीं झुकानी चाहिए। करेंगे कपालभाति। अब मेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, जिसका नहीं हो थोड़ा सा रुक के भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते। अब रखेंगे सीधा हाथ नीचे, उल्टा हाथ ऊपर, सांस लेंगे,
सांस को छोड़ेंगे, झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। पेट से संबंधित सारी समस्या मंडूकासन से ठीक होती है। और डायबिटीज वालों को तो रोज करना है। अब करेंगे शशकासन। शशकासन में दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऊपर, गर्दन भी पीछे, ये भी पूरा करना है। और साथ छोड़ती हो जमीन पर, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए सिर को झुकाना है और करना है कपालभाति प्राणायाम। वापिस वापिस एक बार और ऊपर जाएंगे, फिर झुकेंगे, फिर से करेंगे एक बार। सांस को लेंगे, पीछे जाएंगे, गर्दन भी पीछे, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। फिर माथा जमीन पर, करेंगे कपालभाति। अब आपका हो गया बैठने वाले आसन पूरे, और होगा कपालभाति, साथ में कपालभाति भी हो गया। अब सीधे बैठ जाए। अब कपालभाति को करेंगे एक्यूप्रेशर के साथ। थोड़ा एक्यूप्रेशर भी बता दें कि एक्यूप्रेशर बहुत ही जरूरी है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हो जाती हैं, जैसे तो करेंगे कपालभाति और एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है, जो हमारे पूरी हथेली में है, हम इसलिए ताली बजाते हैं और जोर जोर से बजाते हैं ना, तो बहुत फायदा होता है। कपालभाति करते रहें और देखेंगे कि आपको यदि आँख की समस्या है तो ये वाला पॉइंट को दबाते जाए, वो करते रहे कपालभाति बैठे बैठे ऐसा। इसको भी दबाते रहे कम से कम 2 मिनट 5 मिनट एक्यूप्रेशर के साथ। और आपको जो भी समस्या है, आपको समस्या नहीं पता तो आप पूरे हथेली में इस तरह से दबा दबा कर देख सकते हैं। और जहां आपको दर्द हो रहा है, समझो वहां समस्या आने वाली है, तो आप उस जगह थोड़ा थोड़ा दबाते रहें और करते रहें कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों में चेक कर ले कि कौन सी समस्या है। आंतों की समस्या तो यहाँ दर्द होगा, पेट की समस्या यहाँ दर्द होगा, तो आप जहां भी दर्द हो वहीं दबाना है, बस वही आपका पॉइंट है, बस एक्यूप्रेशर वाला। इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। और वैसे पता है कि हमको थायराइड है, तो इधर ऐसे दबाते रहें और करते रहे कपालभाति, तो आपका मन भी लगा रहेगा। मन को भी तो लगाना है और हमें रोग मुक्त होना है। तो इस तरह से कपालभाति के साथ एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। जिसको साइनस की समस्या है वह ये वाले पॉइंट होते हैं। जिसको सिर दर्द हमेशा होता रहता है तो ये वाला पॉइंट, जो ये उंगली है ना छोटी के बाद, इसको दबाएंगे तो आपको देखेंगे कि तुरंत आपको लाभ होता है एक्यूप्रेशर से भी, बहुत फायदेमंद है। और डायबिटीज है, शुगर है, तो इधर दबाएंगे और करते रहें कपालभाति। अब किसी को कमर में दर्द है तो इधर पूरा ये पूरी लाइन ये जो है एक्यूप्रेशर की, स्वामी जी रोज बताते ये इधर। और जिसकी नाभि खिसक गई, पेट दर्द है, तो अंगूठे के बिल्कुल मूल में यहाँ तेज गति से दबाएंगे तो दर्द होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नाभि खिसक जाती है और हमें पता नहीं क्या क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो कैसे इसका पता करें कि नाभि खिसकी हुई है? और कोई टेस्ट में कुछ आता नहीं है। क्योंकि ऐसे हमें कई लोग मिले कि नाभि खिसकी हुई है, परेशान है नाभि से, और डॉक्टर इलाज चल रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो आप नाभि का भी विशेष ध्यान रखें। अब नाभि को चेक करने के लिए नाभि की जगह पे देखेंगे तो नाभि पे धड़कन होती नाभि की, वो नहीं हो रही, समझो आपकी नाभि खिसकी हुई है। तो उसके लिए कई उपाय है, एक्यूप्रेशर भी है और ऐसे भी करवा सकते हैं। ये हुआ आपका कपालभाति। इसके बाद आता है बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध, 3 बंद लगाना। सांस को लेनी, छोड़नी, इस पे भी विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं कि कपालभाति अनुलोम विलोम कर लिया, इसको तो छोड़ ही दिया। भाई मेन यही है, सांस लेना है, छोड़ना है और 3 बंद लगाना। मूल बंद नीचे से, पेट उद्यान बंद और जालंधर बंद, गाड़ी को छाती से झुकाना। तीनों बंद लगा के रखना है, थोड़ी देर रुकना है, ध्यान करना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर से करेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध। इससे जो हमारी शक्ति, हमने कपालभाति प्राणायाम से, आसन से जो शक्ति ली है, उसको ऊर्ध्वगामी यानी बढ़ाना है, तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा। और आप इससे देखेंगे कि कितने लाभ हो सकते हैं। सांस लें, छोड़ें और 3 बंद लगाएं।
मूलाधार चक्र को ऊपर खींच के रखेंगे तो आपके नीचे की समस्त सारे रोग ठीक होते हैं। पेट को अंदर खींच के रखेंगे, पेट की सारी समस्या ठीक होती है। और गर्दन को, जैसे किसी को गर्दन में दर्द है तो इसको झुका के नहीं रखना, दोनों ही बंद लगाने। बस एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसको 5 मिनट करना चाहिए, 5 बार करना चाहिए। सांस को लें, छोड़ें और तीनों बंद लगा लें। थोड़ी देर रुके, रुकने की आदत डालें। मन को एकाग्र करने के लिए ही बोला गया कि ध्यान के साथ करें, मंत्र के साथ करें, क्योंकि मन हमारा एकाग्र नहीं होता, विचलित होता है, जल्दी से छोड़ने की इच्छा होती। थोड़ी थोड़ी कोशिश करें कि हम रुके हर आसन में, और रुकते हुए करेंगे तो पूरा लाभ होगा। ये हुआ आपका बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे उज्जाई, गले के लिए, थायराइड के लिए, खर्राटे के लिए। सांस को खींचेंगे, पूरी सांस को भर के, सांस को रोक के गर्दन को झुकानी है। जिसको गर्दन में दर्द है वो ज्यादा ना झुकाए, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। जब आपको लगे कि सांस को छोड़नी है तो गर्दन को ऊपर करेंगे, सीधी नाक बंद करेंगे, उल्टी नाक से सांस को छोड़ दें। ऐसे उज्जाई प्राणायाम करेंगे पूरा। फिर से सांस को खींचेंगे, सांस को भरने के बाद सांस को रोक के रखनी है, गर्दन को झुका के रखनी है। और जिसको हाई बीपी है वो ज्यादा देर झुका के सांस को रोक के ना रखे, और जिसको गर्दन में दर्द है वो गर्दन ज्यादा ना झुका के रखे। सावधानी जरूरी है। वापस सीधी नाक बंद करें, उल्टी नाक से सांस को छोड़ दें। एक बार और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। वापस गर्दन को ऊपर करें। ये हुआ आपका उज्जाई प्राणायाम। अब पैरों को खोल लेंगे, क्योंकि बहुत देर से पैर को बांध के रखा है, तो पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। पैरों का लंबा करते हुए दोनों पैर फैला लेंगे, और पैरों की जो उंगलियां हैं उनको प्रेशर के साथ नीचे ऊपर करनी है। प्रेशर के साथ, गति के साथ। अब पंजे को करेंगे, पूरे पंजे को नीचे को करें और ऊपर को करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ऑक्सीजन को भरनी है और छोड़नी है। सांस भरें, दोनों पंजों को मिला के गोल गोल घुमाएं। दूसरी तरफ पैरों को दूर दूर करते हुए पंजों को वापस नीचे झुकाते हुए ऐसे, और दूसरी तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अब सीधे पैर को उठाकर उल्टे पैर की जांग पर रखेंगे और पैर के पंजे को पकड़ के गोल गोल घुमाएं। आपकी तो बहुत पुरानी क्लास चल रही है, आप सभी पूरे आसन सब कुछ पता है, सिर्फ क्रिया करवाने की जरूरत है बस। दोनों हाथ घुटने को पकड़ते हुए छाती से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरें और सांस को छोड़ें, सांस भरें, सांस को छोड़ें और पैर को नीचे ले जाएं, इस तरह से। अब एक हाथ से घुटना, एक हाथ से पंजा, और इसको झूला झुलाएं। पैर को स्वस्थ करना जरूरी है, आजकल पैरों की बड़ी समस्या चल रही। अब दूसरे पैर का उसी तरह से पंजे को गोल गोल घुमाएं, दूसरी तरफ भी दो दो तीन तीन बार। अब घुटने को पैर दोनों हाथ से पकड़ के छाती से लगाने की कोशिश करें और वापस नीचे। कमर के नीचे से जो दर्द होता है ना पैरों में, ये सारा ठीक होता है धीरे धीरे। अब पैर और पंजे को और घुटने को पकड़ के ढीला जला लें, तो पूरा जो जॉइंट है आपका कमर का, इधर का, पूरा खुलेगा, धीरे धीरे दर्द ठीक होगा। अब आप इसका पैरों को जोड़ लें और कर लें बटरफ्लाई। दोनों पंजे को जोड़ते हुए चलाना जरूरी है, तितली चलाना जरूरी है।
पूरे हमारे जो कमर से लेके नीचे तक के जो दर्द हैं वो सारे ठीक होते हैं। बटरफ्लाई। और पैरों को सामने फैला के करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन में दोनों हाथ को पंजे के पास ले जाती हूँ और पीछे भी जाना है, सामने भी जाना है, पंजे के पास भी जाना है और पीछे भी जाना है। अब 3 बार ऐसा किया। अब 3 बार दूसरी तरफ विपरीत दोनों साइड करना जरूरी है। और घुटने हाथों की जो टुहनी है वो उसको मोड़नी नहीं है और गर्दन को झुकानी नहीं है। गर्दन सीधी रहेगी और पीछे जाएगी। गर्दन को सीधी रखें और पीछे भी जाए। आप देखेंगे पीछे जाएंगे तो हमारे कमर का दर्द ठीक होगा पूरा। अब करेंगे स्थित कोण आसन। सीधा हाथ उल्टे पैर पे आएगा। जिसका ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, पेट की ज्यादा चर्बी है, तो ये कुछ को 10-10 बार तो करना ही है रोज। 100-100 बार भी कर सकते हैं तो उससे पूरा लाभ मिले। स्थित कोण आसन। चलिए पैरों के भी हो गए, अब सीधे बैठ जाए। अब करेंगे इसके बाद उज्जाई भी हो गया, वायु प्राणायाम भी हो गया, उज्जाई हो गया। अब करेंगे अनुलोम विलोम आसन। सबसे महत्वपूर्ण आसन ये आसन ही प्राणायाम, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चलता है और ऑक्सीजन की कमी से हमारे रोग हो जाते हैं। तो हमें जरूर ये रोज इसमें मन जरूर लगाना चाहिए। तो करेंगे राइट नाक को बंद करते हुए लेफ्ट से सबसे शुरुआत में सांस को लेनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सांस को लेनी और छोड़नी, ये क्रिया सभी को पता होगी। तो करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा ध्यान के साथ, पूरा मन लगाकर। कपालभाति बहुत देर तक कर लिया, कई आसनों के साथ कर लिया, पर ये तो छूट जाता है। ये थोड़ा कम करते हैं, वो कम करके इसमें मन भी नहीं लगता और छोड़ देते। तो इसमें पूरा मन लगाना, पूरा करना है। लंबी गहरी सांस भरें, दूसरी नाक से छोड़ें और छोड़ के फिर वापस वहीं से लें। ये क्रिया है इसकी पूरी करने की। इसको कैसे करें कि हमारा मन लगे? मन लगाने के लिए तो 2 ध्यान है। पूरा हमारे अंदर जो हम सांस ले रहे हैं उन सांसों का ध्यान करना है और ओम का उच्चारण करना मनी मन, या कोई नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है, तब आपका मन लगेगा। आपके दिमाग में चल रहे जो विचार हैं वो खत्म हो गए तो धीरे धीरे मन लगेगा। और मन जो विचलित होता है ना, मन भटकता है, वो नहीं होगा। तो एक उपाय है जो छोटा सा, एक छोटा सा भजन के साथ करते हैं, करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा सीधा बैठते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी चाहिए, पूरा ऑक्सीजन भरना। और जिसको हाई बीपी है वो धीरे धीरे सांस को भरे और धीरे धीरे छोड़े, पर करना जरूर है। आजकल हाई बीपी ज्यादा सभी को हो रहा है, इसीलिए पूरा ध्यान के साथ मन लगाकर धीरे धीरे करना। एक छोटा सा भजन सुनते रहें और करते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भजन हो गया है और आपका प्राणायाम भी हो गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी आपने जो कपालभाति के आसनों के साथ अब पूरा ध्यान के साथ करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, मंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे, यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे, मंत्र बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा प्रेरित तुम्ही से हो,
छवि सद्भाव संवाहक तुम्हारे अंश बन जाए। छवि सद्भाव संवाहक तुम्हारे वंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे मंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे यंत्र बन जाए। नहारे हम परिस्थिति से बदल दे प्रेम से दुनिया बदल दे प्रेम से दुनिया। समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए। समझ कर प्रेम में परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल न एक पल दूर तुमसे हो। न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। बहारों की तरह हम भी खुशी के यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं। ऋषि के वंश बन जाएं। ऐसा भजन जो इतना अच्छा गला तो नहीं था, क्योंकि बहुत दिन से मेरे को गले की समस्या चल रही थी। हम लोग केदारनाथ गए थे, वहां से ठंडा बहुत हुआ, इस गले में समस्या थी। आवाज इतनी अच्छी नहीं होती, पर मैं में आप देखिए प्राणायाम और ध्यान और योगाहार करेंगे तब देखेंगे आपको आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ, पूरे लाभ मिलेंगे। तो ये आपका होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करेंगे। इसके बाद वाले प्राणायाम फिर आसन पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये पूरा पैकेज हो जाएगा प्राणायाम का। तो करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है, कान को बंद करते हुए, आंख को बंद करते हुए 3 बार ध्यान के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और नाक से ही ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे 3 बार अपने भ्रामरी किया। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नाक से सांस को भरेंगे और मुंह से ओम का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस को भरनी है। ओ फिर से सांस को भरिए और पूरी सांस का ध्यान करिए। ओम का उच्चारण, ओम के उच्चारण मात्र से आपके समस्त विकार एक क्षण में दूर हो जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरें।
से सांस भरिए। आंख बंद रहेगी, हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में घुटने पर ही रहेंगे। अभी आपने 3 बार ब्राह्मणी किया ध्यान के साथ, 3 बार ओम का उच्चारण किया ध्यान के साथ। अब पूरा ध्यान करना है, प्रणव प्राणायाम यानी ईश्वर का ध्यान। ध्यान क्या है? जो हम सांस लेते हैं वही तो हमारी ईश्वर शक्ति है, प्राण शक्ति है। इसी से हमारा शरीर चलता है। यदि हमारे अंदर प्राण शक्ति ना हो, ईश्वर शक्ति ना हो, तो हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं। हमारी पहचान इसी से है। तो हम पूरा ध्यान करेंगे जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी का, और ओम का उच्चारण का। ओम मात्र एक शब्द नहीं है, ये पूरा संपूर्ण ईश्वर का मंत्र है। पूरा पूरे ब्रह्मांड में जो ईश्वर की शक्ति व्याप्त है वही ओम है। जिस घर में प्रतिदिन ओम का उच्चारण होता है उस घर में आदि व्याधि दुख दारिद्र आ ही नहीं सकता। इसलिए रोज हमें ध्यान के साथ ओम का उच्चारण करना है, ओम का ध्यान करना है। तो करेंगे थोड़ा सा ध्यान। ध्यान जरूरी है। आसन के बाद शवासन और प्राणायाम के बाद ध्यान। तो अभी समय कम होने से हम थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट करते हैं। बाकी आप अपने घर पे ध्यान जरूर करें। अब हथेली को आपस में रगड़ें। जो ऊर्जा शक्ति आई है उसको हम महसूस करते हुए आंखों पर रखेंगे और आंखों से चेहरे पे फेरते हुए आंखों को खोल लेंगे। इस तरह से आपका प्राणायाम का जो चक्र है वो अभी पूरा हुआ। अब करेंगे कुछ आसन। अभी हमारे बाकी बची हुई आसन है लेट कर करने वाले। तो करेंगे आसनों को। तो लेट जाएं, पीठ के बल, पहले पीठ के बल के कर लेते हैं, फिर पेट के बल कर लेंगे। या जैसे भी सुविधा हो कोई से भी आसन कभी भी कर सकते हैं। दोनों तरह से करना है, ये जरूरी है। तो पीठ के बल लेट जाएंगे पूरा। लेट कर करेंगे उत्तान पादासन पेट के लिए। उत्तान पादासन यानी दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाना। उत्तान पादासन पेट के लिए। फिर वापस नीचे ले आए, सांस को भरेंगे और दोनों पैर को 30 डिग्री पर उठाकर लेकर आना है। 30 डिग्री। बहुत जोर पड़ता है पेट पर पेट के सारे रोग ठीक होते हैं। हम परेशान होते रोगों से तो ये आसन जरूर करना चाहिए, उत्तान पादासन। अब करेंगे नौकासन। दोनों पैर और दोनों हाथ वापिस नौकासन। कोशिश करें जितनी देर रुक सकें और फिर वापिस आ जाए। एक बार फिर से करेंगे नौकासन। दोनों पैर और दोनों हाथ नौ नाव की तरह, अपने शरीर का जो बोझ है नाव की तरह बनेगा। इस तरह से वापिस आ जाए। अब पेट के लिए पूरे आसन होते हैं। तो अब करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैर से भी कर सकते हैं। जिससे दोनों से ना बने तो वो एक एक से भी कर लें। बाकी दोनों से करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर आपस में जोड़ लें, घुटनों से पकड़ के हथेली से। और कोशिश करेंगे जिसको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, वो गर्दन ना झुकाए, पैरों को इस ऐसे पेट से लगा लें बस। और नहीं तो कैसे करना है, दोनों घुटनों को दाढ़ी से लगाने की कोशिश कर। पवन मुक्तासन। दोनों पंजे नीचे की तरफ झुके हुए वापस आ जाए। एक बार वो करेंगे पवन मुक्तासन। इस तरह से भी पकड़ के कर सकते हैं। जिसके ज्यादा पेट की चर्बी बड़ी है तो पेट को दबा के रखना है। ऐसे भी कर सकते, इसी में कर सकते कपालभाति, पवन मुक्तासन। अब पैरों को लंबा करना है। पवन मुक्तासन
अब करेंगे मरकट आसन, कमर दर्द के लिए। अब मरकट आसन में क्या करना है, दोनों हाथ साइड में अपने जो कंधे हैं, कंधे के बाजू में सीधा सामने, उस कंधे के सामने रखते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों घुटने मुड़े चिपके हुए, पंजे भी चिपके हुए, और एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ गर्दन, मरकट आसन। थोड़ी देर रुके, वापस आ जाए। अब इसी को दूसरी तरफ करेंगे, सांस भरते हुए बीच में। एक बार और कर लें, सांस भरें, वापस दूसरी तरफ भी एक बार। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा, लाभकारी। अब इसी को, इसका दूसरा पोज, दोनों पैर पंजे, 1 फीट का फासला, घुटने भी दूर दूर। अब घुटने का जो हिस्सा है वो पंजे पर, दूसरे पैर के पंजे पर आएगा। राइट तरफ पंजे पैर, और लेफ्ट तरफ गर्दन, वापस बीच में। दूसरी तरफ पैरों को खोलते हुए थोड़ी देर रुके, वापस आ जाए। एक बार और करेंगे। कमर दर्द के लिए, पैर दर्द के लिए, जो पैर दर्द होते हैं ना, विपरीत दिशा में गर्दन को रखनी है। हमारा जो सिर है उसको विपरीत दिशा में रखेंगे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। अब पैरों को फैला लें। अब पैर को उठाते हुए दूसरे हाथ की तरफ लेकर जाना, जितना जा सके उतना ले जाए, जबरदस्ती ना करें, खिंचाव नहीं होना शरीर में, जितना भी शक्ति सामर्थ हो। विपरीत दिशा में गर्दन, वापस पैर को ऊपर उठाएं, दूसरी दिशा में लाते हुए हाथ के पास लाने की कोशिश करें, नहीं आए तो जबरदस्ती ना करें, विपरीत दिशा में गर्दन। जब देखते हैं यहाँ से जो खिंचाव पड़ता, तो यहाँ के जो दर्द है ना पैर, एक बार और फिर से कर लेंगे, वापस। मरकट आसन का तीसरा पोज। अब करेंगे हलासन। हलासन में 90 डिग्री पर दोनों पैरों को लेकर आना, 90 डिग्री सीधा। 90 डिग्री पर दोनों पैर को सीधा रखना है, क्योंकि पैरों का दर्द अधिकतर होता है, और क्या होता है, दिन भर हम चलते हैं, पैर का जो संचार है वो नीचे को ज्यादा होता है, ऊपर को नहीं हो पाता। तो पैरों से लेके नीचे तक जो भी समस्या है वो ठीक होती है। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन 90 डिग्री पर सीधे पैर को रखना, यह अर्ध हलासन। पूर्ण हलासन भी जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और नहीं तो सर्वांगासन करेंगे तो पूरा शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। 30 डिग्री पर पैर को रखते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाए, दिख रहे हैं ना। अब पैरों को ऊपर कैसे ले जाएंगे, धीरे धीरे अपना जो हिस्सा है कमर से लेके इसको उठाना है, कोशिश करें उठाने की, इस तरह से तो सर्वांगासन हो जाए। अब सर्वांगासन में कपालभाति करेंगे तो आपके पेट की समस्या तो ठीक होगी, पैरों की भी होगी, साथ में थायराइड जिसको है वो बहुत जल्दी ठीक होता है। सर्वांगासन दिमाग के लिए, सिर दर्द के लिए पूरा संपूर्ण व्यायाम। थोड़ी देर रुकेंगे सर्वांगासन में, जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर रुकते हुए कोशिश करेंगे थोड़ा धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाके हलासन, पूर्ण हलासन, और जमीन से पैरों को टिका दें। इसमें भी कपालभाति करेंगे।
कपालभाति करने से क्या होगा, एक तो गर्दन पर प्रेशर पड़ता है, देखिए हलासन किया और पूर्ण हलासन। तो जब पेट को दबाव पड़ता है कपालभाति करते हैं। पैरों को सीधा लाते हुए सर्वांगासन में लाते हुए धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस एकदम झटके से पैरों को नीचे नहीं ले जाना। अब ये हुआ आपका अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, पूर्ण हलासन। अब करेंगे विश्राम शवासन में, क्योंकि हमने बहुत आसन किए तो थोड़ा सा विश्राम जरूरी है। थोड़ी सी देर लेटेंगे 2 मिनट। हर आसन में शरीर का जो संचार है, क्रिया है, तेज गति से हो जाती है। उसको सामान्य करने के लिए ये जरूरी है शवासन। शवासन के बाद अब करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसन कुछ। तो अब लेट जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले पैरों के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए मकरासन। मकरासन में क्या करना है, एक पैर को लेके आना है, पुट्ठे से लगाने की कोशिश करनी है, फिर दूसरे पैर को इस तरह से एक एक पैर से, और जिससे बंद पड़े तो दोनों पैर से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से तो करना ही है। तो ये सामान्य छोटा सा आसन कितना लाभकारी है पैर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए। मकरासन अब दोनों पैर से करें, पूरा लाने की कोशिश करें। अब दोनों पैरों को जो पंजे के पास दोनों पैरों को हाथ में पकड़ेंगे और उठने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ से। तो थोड़ी देर रुकें इस तरह से कोशिश करेंगे। एक बार और फिर से दोनों पैर के पंजों को पकड़ लें और सिर को भी उठा लें और पैरों को भी उठाएं दोनों। वापिस पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधे दर्द सारे ठीक होते। अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ छाती के नीचे पास में सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरें, पूरा उठ, ऊपर उठे, ऊपर को देख भुजंगासन। और थोड़ी देर रुकें और वापस आ जाए। कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल, वापिस फिर से करें भुजंगासन। और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब जिसको ज्यादा पेट में चर्बी है, शरीर में बहुत भार ज्यादा है, तो इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार भी भुजंगासन को करेंगे तो आपके शरीर का वजन जो ज्यादा है वो कम होगा धीरे धीरे। कैसे करें भुजंगासन को, सांस भरते हाँ, जिसको हाई बीपी है वो तेज गति से ना करे, जल्दी जल्दी ना करे और सांस को धीरे धीरे भरे, क्योंकि हाई बीपी वाले को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसी से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपका हार्ट मजबूत होगा और आपके जो हाथ हैं, जो हाथों की शक्ति है वो भी मजबूत होगी। अब इसी का दूसरा पोज करेंगे, भुजंगासन का दूसरा पोज। एक उल्टे हाथ की हथेली रखेंगे, फिर सीधे हाथ की उसके ऊपर और सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे। भुजंगासन का दूसरा भाग, सांस भरते हुए वापिस फिर से उठेंगे, सांस भरें, ऊपर को देखें, वापिस आ जाए, सांस भरें,
भुजंगासन का दूसरा पोज। आप करेंगे सलवासन। सलवासन में क्या है, दोनों हाथों को अपने नीचे लेकर आना है, जांघ के नीचे हथेलियों को, और या फिर बाहर भी रख सकते हैं। और एक एक पैर को उठाएंगे, ऊपर ऊपर ले जाएंगे और वापस नीचे दूसरे पैर को। क्रम से दो दो बार करना। सांस लें, पैर को उठाएं, वापस दूसरे पैर को, सांस भरते। अब राइट हाथ खोल के सिर के ऊपर सीधा लंबा कर लेंगे और सांस भरेंगे। सीधा हाथ और उल्टा पैर दोनों उठेंगे एक साथ, सीधा हाथ उल्टा पैर, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी। अब इस दूसरी तरफ करेंगे। उल्टा हाथ सामने, सिर के ऊपर सीधा हाथ उठेगा और एक पैर, सीधा हाथ, उल्टा हाथ और सीधा पैर, सलवासन। वापिस अब दूसरी बार फिर से करेंगे। राइट हाथ लेफ्ट पैर, सांस भरें, थोड़ी देर रुके, पूरा जोर पड़ता है कमर पर। वापिस उल्टा हाथ सीधा पैर, सांस भरें, वापिस। कमर मजबूत होती है, पीठ की रीढ़ की हड्डी की जितनी भी नसाएं सारी मजबूत हो जाती है सलवासन में। अब सलवासन की बात करेंगे। दोनों पैरों का ठुके। चलिए अब वापिस करवट लेते हुए सीधे सीधा पीठ के बल लेटकर थोड़े से आसन के बाद विश्राम। अब बाएं करवट लेते हुए उठना है, उठकर बैठिए। उठकर बैठकर करेंगे वज्रासन। वज्रासन सभी को आता है और इसमें भोजन के बाद यदि बैठते हैं तो पाचन क्रिया सही रहती है। जब हम इतने सारे आसन करते हैं तो थोड़ी देर विश्राम जरूर करना चाहिए आसन में, कोई सी भी आसन में या शवासन में। तो वज्रासन में बैठ जाते हैं। अब करेंगे उष्टासन। अब उष्टासन के लिए क्या करना है कि दोनों पैर जब मुड़े हुए हैं, यदि किसी को घुटने में दर्द है तो वो वैसे ही पालकी लगाकर भी कर सकते, तो उठ जाएंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी पर, बाएं हाथ बाएं एड़ी पर, और गर्दन को पूरी झुका के रखनी वापिस। और इसमें भी करेंगे कपालभाति। तो आपकी देखेंगे थायराइड की इतनी भी थायराइड बड़ी हो, कितने ही वो ज्यादा हो, वो सब ठीक हो जाती है उष्टासन। धीरे धीरे कपालभाति के साथ वापिस आ जाए। एक बार फिर से कर लें उष्टासन, बहुत ही जरूर। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन, थायराइड, वापिस। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि यहाँ गले में होती है वो एक्टिव होती है, उससे आपकी थायराइड ठीक होती है। कमर दर्द, पीठ, सर्वाइकल, ये तो ठीक होता ही है। अब करेंगे इसी में अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में जो ये उष्टासन नहीं कर पाते उनके लिए बहुत ही अच्छा है अर्धचंद्रासन। तो हाथ को बांधते हुए सांस को भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। सांस भरें और सिर को पीछे ले। एक बार और कर देंगे अर्धचंद्रासन। सांस को भरें और सिर को पीछे ले जाएं, पूरा पीछे ले जाने की कोशिश करें। अर्धचंद्रासन, पूरा झुकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से क्या होता है, थोड़ा रुकना भी चाहिए, जल्दी नहीं कि अपन आसन में गए और तुरंत छोड़ दिया।
वापस बैठ जाए वज्रासन। अभी आपने किया उष्टासन, अर्धचंद्रासन, आसन तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितना कितना समय रहता है इसका। 40, 46। जी बहन जी 6:40। 5 मिनट है ना। चलिए अब अपन सीधे बैठ जाते हैं वज्रासन में और करेंगे सिंहासन। सिंहासन थायराइड के लिए, गले के लिए, खर्राटे के लिए। पूरी सांस को भरनी है और पूरी सांस को निकालनी है। निकालें कैसे? दहाड़ते हुए शेर की तरह, शेर की पोजीशन में सांस भरें। गले की मसाज करेंगे, गले की जो होगा वो भी महसूस क्या होता है। में जो खर्राटे भरते हैं रात में सोते समय वो भी ठीक होते हैं। अस्थमा को सांस की समस्या जल्दी जल्दी होती है उनको भी बहुत जरूरी है। हो गया हमारा सिंहासन। अब करेंगे ताली वादन। ताली वादन भी क्यों करते हैं? एक्यूप्रेशर के कारण, क्योंकि हमारे जो शरीर जो पॉइंट है ना अपने शरीर के पॉइंट है, तो ताली भी तेज पॉइंट ना ताल में ताली बजाएंगे। तो एक बार हमारी सुन लें कि ताल में ताली कैसे बजाएंगे। हम जाएंगे 1 2 1 2 3 1 2। ताल में ताली तेज गति से जोर जोर से बजानी। पूरे कैसे बजाना है इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो हमारे है ना के अंदर इस तरह से। और फिर ये जो हमारा अंगूठा है, अब यहाँ है किडनी का पॉइंट, तो क्या करेंगे? इसको प्रेशर देंगे। ये भी ताली वादन में आता है। अब दूसरी तरह से दूसरी तरफ भी देंगे, तो हमारे जो किडनी के हैं, थायराइड के हैं, आंतों के हैं, लीवर के सारे पॉइंट दबेंगे इस तरह से। अभी ऊपर भी है इसकी तरफ, तो ऊपर से ताली मारेंगे। इसी तरह दूसरे हाथ में भी ऐसे ताली वादन में छोटे छोटे भी पॉइंट आते हैं जो हमें रोज करना चाहिए कि हमारा ताली वादन। और तेज गति से तो करना ही है, जोर जोर से, बहुत तेज गति से। कम से कम 1 मिनट तो जरूर करना, 5 मिनट करें तो और भी अच्छा। जब हथेली आपकी लाल हो जाए ताली वादन, दोनों हाथों को हिला दें वापिस। ये होगा हमारा ताली वादन। अब करेंगे अपन हासासन, क्योंकि समय हो रहा है तो हंसना भी जरूरी है। नकली हंसना भी जरूरी है, असली तो हंसना ही, पर आजकल असली हंसी आती नहीं किसी को। बहन जी असली हंसाओ दीदी, जी असली हंसाओ। असली हंसा रहे हैं, कोशिश तो करेंगे हंसाने की। और आपके आपके बताया आपके मोहल्ला के जो रेल की पटरी के नीचे पुल है, वहां से अभी बरसात के मौसम में क्या हाल हो रहा होगा। और अगर वहां देख करके खैर हंसी तो आएगी ही। और इतना जबरदस्त पानी भर गया है कि ऐसे लगता है जैसे नाव चल रही हो। आप लोगों को करवाते करते करते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एक साथ ऐसे एकजुट होकर और कैसे योग आहार में ये सब कक्षाएं चल रही हैं और कैसे प्रतिदिन ये कार्य हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है।
मतलब इतना अच्छी जो क्लास कही जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में योगाहार की सबसे अच्छी चल रही। इतने साल हो गए और एकजुट होके 1 महीने में आदमी घबरा जाता, तो कई सालें हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, और आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, साधुवाद। आइए अब हमारा जो आप सबने मौका दिया हमको कुछ बोलने का, कुछ करने का, जो भी त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करें। आप सभी को धन्यवाद। और हमारे मुन्नी लाल जी भैया तो हम बहुत दिन से, कई सालों से एक साथ काम करते हैं, स्वामी जी के उसमें लगे हुए हैं, तो भाई जी को तो पता ही है सब कुछ। और भाई जी का तो कार्य सराहनीय है ही है, और हम सबको लेकर चलने वाले। ऐसे आप सभी को, और हमारी दीदी जो कुसुम जी पहले भोपाल में ही थी, तो इन्होंने भी हम सबको बढ़ाया है, और आप सबके माध्यम से, आशीर्वाद से हम जो कर पाए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। ओम ओम। अभी शांति पाठ नहीं होगा क्योंकि अभी कार्यक्रम और चलेंगे, तो जी। ये आपका आदरणीय बहन जी, दीदी आप इतना पुरुषार्थ कर रही हैं, जगह जगह प्रवास करके और योग क्लासें स्थापित करके, और मध्य प्रदेश में सबसे हमारी महिला पतंजलि योग समिति में आपका बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। इसके लिए इस पूरा योगहार परिवार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता है। जी धन्यवाद आपको भाई जी, आप इतना सारा बोलते हैं, जो भी बन पड़ता है हम सब गुरु की आज्ञा से जितना भी होता है सूक्ष्म रूप में कर पाते हैं। ओम। जी मेहरा जी आगे संचालन करें, फोन कर रहे हैं। जी जी, आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है। ये तो कुछ बात ही जी नहीं हुई, ओम। कितना अच्छा लगा जी मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही। धन्यवाद, बहुत बहन सुंदर। जी ने बहुत अच्छा योग कराया, इसके लिए योगाहार परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जब भी आपको समय मिले हमारे योगाहार में जुड़िए, और हमें इसी तरह से बहुत शांति पूर्वक आपने योग करवाया, उसका हमें लाभ मिला। जी ओम। अब मैं आदरणीय हमारे दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे डॉक्टर चौहान सर जो हमें सूक्ष्म जीवों के संबंध में जानकारी देते हैं, हम उनके माध्यम से अपनी खेती को कैसे और जैविक की ओर ले जा सकते हैं और अपनी उपज को और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आदरणीय चौहान सर यदि उपस्थित है तो उनको आदर सहित मैं आमंत्रित करता हूं वे आए, और आदरणीय शरद वर्मा जी जो है आगे संचालन करेंगे। जी ओम। जी जी ओम। हनुमान चालीसा रह चुकी है और अतिशय सुंदर हमारे योगाहार कार्यक्रम में पार्वती बहन ने क्लास ली, उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और सदन में जो भी सज्जन, हाँ, तो वो हनुमान चालीसा कर सकते हैं आदरणीय, अगर रोशनलाल भैया जो भी भाई बहन तैयार है वो आप करा सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। हैंड राइज करे। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी आप कराइए। जी बहन जी। जी जी जी। ऐसे नाम जी भुवनेश्वर जी में हनुमान चालीसा का पाठ कर दी। वीडियो खोलिए भैया मुन्नीलाल जी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए मैं हाथ ही रख रहा था और जी जी आपका दर्शन हुआ, बड़ा प्रसन्न हुई। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई और आपका मार्गदर्शन आज मिला और बहुत ही आनंद आया। आप बीच बीच में पधारते रहिएगा इस कार्यक्रम में। योग के साथ आहार जीवन में बहुत उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके साथ साथ हनुमान जी का हम लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसके माध्यम से हनुमान जी की स्तुति हो जाती है। तो आप लोग प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम करते रहें और हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। आप सब लोग बिल्कुल फ्री ना बैठे, द्वितीय सत्र में ही आप लोग प्राणायाम करते रहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं नैमिषैलाब्देहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानि नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं भात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप दर्शिये दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज वदन तुम जस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम को दिखपाल यहाँ थे कब कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। जुग सहज योजन पर भानु लीलो ताई मुद्र बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलम कुमाही जगत जान गए चरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते थे। राम द्वारे तुम रखवारे हो न आज्ञा मेरी पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का को रहना। आपन तेज मारो आप तीनों लोग हाँकते कापे। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत भीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुवधि ज्ञान की माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमने भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरि हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महास कोई। जो यह पर हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जिनाथ हृदय मंदिरा। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय बसै स्वरूप से आओ रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने मंगल में आगे जय भगवान की जय। योग हर परिवार की जय। नवदेव हर जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और योग सत्र ओम भैया जय श्री राम। के बाद हनुमान योगाचार को चालीसा बहुत पाठ। बहुत सादर प्रणाम। और मुनीलाल भैया मेरा एक सजेशन ये था कि हनुमान चालीसा सप्ताह में 2 बार सामूहिक रूप से पढ़ा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसमें ये ऑनलाइन है ना तो सारी आवाज एक दूसरे की गूंजेगी। वैसे तो पढ़ सकते पढ़ना चाहिए लेकिन इसमें आवाज खोल के नहीं पढ़ सकते सब लोग। और अपना अनम्यूट नहीं कर सकते। अगर अनम्यूट करेंगे तो आवाज गूंजेगी भाई जी। जी धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल एक दो भैया बार जी, कोशिश आपने करके देखें हनुमान तो। चालीसा का पाठ अतिशय सुंदर किया। और शंखनाद के लिए हमारे